Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss question of RRB NTPC 2025 एग्जाम ऑफ 19 जून फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपका 19 जून यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका RRB NTPC 2025 एग्जाम में जो कि पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। ये जो प्रश्न है आपका जीके सेक्शन और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट यानी WSDS 2025 हेल्ड यानी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था। तो द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की बात कर ले विल बी हेल्ड फ्रॉम 5 to 7 मार्च इन न्यू दिल्ली इन 2025। तो न्यू दिल्ली जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द कॉन्फ्रेंस ऑफ is organized annually by the Energy and Resources Institute and aims to advance sustainable development and climate solution। यानी 2025 में नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो कि आपका 5 से 7 मार्च तक आयोजित किया जाएगा नहीं किया गया है। यह सम्मेलन ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य सतत विकास और जलवायु समाधानों को आगे बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द शो टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ड ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ विच पल्लव किंग यानी महाबलीपुरम में स्थित तत् मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा के शासन में हुआ था। तो नरसिंहद्वितीय यानी नरसिंहवर्मन सेकंड के द्वारा जो कि हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द शोर टेम्पल इन महाबलीपुरम was built during the design of Narasimhavarman II. Mahabalipuram, also known as Mamallapuram, is famous for a group of temples carved out of rocks on the Coromandel coast in the 7th and 8th century AD. The Shore Temple is structural temple, one of the oldest temple in South India, and is a part of UNESCO World Heritage Site of Mahabalipuram. Narasimhavarman II, also known as Rajsimha, was a Pallav king who ruled from 695 to 722 AD. During his reign, Pallav art and architecture reached new height, and Shore Temple is a testimony to this period. यानी महाबलीपुरम में स्थित तट मंदिर का निर्माण जो कि आपका नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम जिसे मामल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी में कोरोमंडल तट पर चट्टानों से तराशे गए मंदिरों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। तट मंदिर एक संरचनात्मक मंदिर है जो दक्षिण भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और यह महाबलीपुरम की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। नरसिंहवर्मन द्वितीय जिसे राजा सिंह के नाम से भी जाना जाता है एक पल्लव राजा था जिसने 695 से 722 ईस्वी तक जो कि शासन किया था। उनके शासन काल में पल्लव काल और वास्तुकला ने नई ऊंचाइयां जो कि छुई और तट मंदिर इस काल का प्रमाण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन भाग नहीं लिया था। तो अगर आपके ऑप्शन में आर्यभट्ट होगा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिड नॉट टेक पार्ट इन द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आर्यभट्ट वाज एन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर हु वाज बोर्न इन 476 AD while the 1857 revolt took place in 19th century। यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में आर्यभट्ट ने जो कि भाग नहीं लिया था। आर्यभट्ट एक जो कि प्राचीन भारतीय गणित और खगोल शास्त्री थे जिनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था, जबकि 1857 का जो कि विद्रोह है आपका 19वीं शताब्दी में जो कि आपका हुआ था। प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर हु टेक पार्ट इन द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंक्लूडेड यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में कौन शामिल थे। तो आपका मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, अजीमुल्ला खां जो कि आपका शामिल थे। तो आप लोग इस तरह भी पता लगा सकते हैं कि अगर ये सब में ऑप्शन में आपका होगा तो एक आपका डिफरेंट ऑप्शन होगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट
मकालू, माउंट मकालू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मकालू हाईएस्ट पीक की बात करें, मकालू फर्स्ट विच इज 8,485 मीटर यानी 27,838 फीट हाई. इट इज़ द फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना. माउंट मकालू की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, मकालू फर्स्ट पहला जो कि आपका है, जिसकी ऊंचाई 8,485 मीटर जो कि आपका फीट में 27,838 फीट है. यह दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत और नेपाल और चीन के सीमा पर जो कि आपका स्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते नेक्स्ट आपका हु हैज़ वोन द टाइटल ऑफ वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024. महिला T20 विश्व कप 2024 खिताब किसने जीता? द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 टाइटल हैज़ बीन ओन बाय द न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड won this title by defeating South Africa in the final. This is New Zealand first cricket World Cup title in any format. यानी महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जो कि न्यूजीलैंड ने जीता है. न्यूजीलैंड ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को जो कि हरा कर ये खिताब अपने नाम किया है. यह न्यूजीलैंड का किसी भी प्रारूप में पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका व्हाट वाज द मेन पर्पज ऑफ सिटाडेल इन हड़प्पा. हड़प्पा में गढ़ का मुख्य उद्देश्य क्या था? द मेन पर्पस ऑफ सिटाडेल इन हड़प्पा वाज डिफेंस एंड security. It was the highest and most strongest part of the city where the ruling class probably lived, and important structures were located such as granaries and public baths. यानी हड़प्पा में गढ़ का मुख्य उद्देश्य जो कि आपका रक्षा और सुरक्षा था. यह शहर का सबसे ऊंचा और मजबूत हिस्सा था जहाँ संवत शासक वर्ग के लोग रहते थे और महत्वपूर्ण संरचना स्थित थी जैसे कि अन्न भंडार और सार्वजनिक स्नानागार. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका द थार लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द डेस माउंटेन रेंज. यानी थार मरुस्थल डेस पर्वतमाला रेंज के उत्तर पश्चिम में स्थित है. तो आपका अरावली के उत्तर पश्चिम में जो कि आपका स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा. तो अरावली रेंज इज अ माउंटेन रेंज लोकेटेड इन द नॉर्थन वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. द थार डिजर्ट लाइज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली रेंज. द अरावली are bounded by the Great Boundary Fault to the east, the Thar Desert to the west, the Indo-Gangetic Alluvium to the north, the Beta River, Narmada River, Tapti River Valley to the south. अरावली श्रृंखला एक पहाड़ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो कि आपका स्थित है. थार मरुस्थल अरावली श्रेणी के उत्तर पश्चिम में जो कि स्थित है. अरावली से घिरा हुआ है जो कि आपका ग्रेट सीमाष्टी पूर्व में, थार रेगिस्तान जो कि आपका पश्चिम में है, उत्तर में भारत गंगा का जो कि आपका जलोद है, मिट्टी वाला क्षेत्र है, बेटर नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, घाटियों जो कि आपका दक्षिण में है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग डू ट्राइबल पीपल डू. यानी आदिवासी लोग कौन सी खेती करते थे? तो ट्राइबल पीपल की बात कर लें, मेनली प्रैक्टिस 2 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. शिफ्टिंग का कल्टीवेशन जो कि आपका झूम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है, एंड परमानेंट एग्रीकल्चर. इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर दे क्लियर द लैंड बाय कटिंग एंड बर्निंग फॉरेस्ट एंड देन कल्टिवेट इट. वाइल इन परमानेंट एग्रीकल्चर दे कल्टिवेट द सेम प्लेस कंटिन्यूसली. यानी आदिवासी जो कि लोग थे मुख्य रूप से 2 प्रकार की कृषि करते थे. एक स्थानांतरित कृषि जो कि झूम खेती कहते हैं, और एक स्थायी कृषि. स्थानांतरित कृषि में वो जंगलों को काटकर और जलाकर भूमि को साफ करते थे और फिर उस पर खेती करते थे, जबकि स्थायी कृषि में वो एक ही जगह पर लगातार खेती करते थे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपका व्हाट वाज द वेसल्स कॉल्ड टू कीप द रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा. यानी भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखने के पात्र को क्या कहा जाता है था? तो आपका स्तूपा जो कि आपका कहा जाता था. तो स्तूप जो कि राइट आंसर हो जाएगा. आफ्टर बुद्धा निर्वाणा महापरिनिर्वाण हिज मोर्टल रिमेन्स वेयर डिवाइडेड एंड प्लेस्ड इन स्तूपा एट several place. A stupa is basically a dome shaped structure built to the house scared relics. यानी बुद्ध के निर्वाण यानी महापरिनिर्वाण के बाद उनके पार्थिव अवशेषों को जो कि विभाजित कर कई स्थानों पर स्तूपों में रखा गया था. स्तूप मूल रूप से एक
गुंबद नुमा संरचना होती है जो पवित्र अवशेषों को रखने के लिए बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका द स्मार्ट सिटी मिशन SCM वाज लॉन्च इन द ईयर। स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2015 में जो कि लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द स्मार्ट सिटी मिशन ऑन 25 जून 2025। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज to promote sustainable and inclusive city that provide core infrastructure and give a decent quality of life to their citizens, a clean and sustainable environment and the application of smart solution। यानी भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय ने 25 जून 2015 को जो कि स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी शहरों को बढ़ावा देना है जो बुनियादी ढांचे प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को एक सब जीवन स्तर, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और स्मार्ट समाधानों को अनुप्रयोग प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ सिटाडेल इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ का मुख्य कारण क्या था? तो आपका प्रशासनिक कार्य और विशेष कार्य का संरचना यानी कंडक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एंड स्पेशल फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, यानी निम्न में से कौन सा जो कि सही ढंग से संगत किया गया है? तो आपका एक होगा HF जो कि आपका वीक बेस जो कि आपका होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इन HF if this has higher alkaline strength because HF is a weak acid and conjugate base F minus is a completely strong base। HF में F माइनस की क्षारीय प्रबलता जो कि आपका अधिक होती है क्योंकि HF एक कमजोर अम्ल और उसका संयुग्म क्षार F माइनस तुलनात्मक रूप से प्रबल क्षार जो कि आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री के से रिलेटेड जो कि आपका फंड से रिलेटेड आया था तो उसके बारे में जान लेते हैं। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को फंड देते हैं तो यह आमतौर पर प्रधानमंत्री राहत कोष या PM केयर्स फंड से संबंधित होते हैं। यह फंड विभिन्न आपातकालीन स्थितियों जैसे आपदा, महामारी, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो कि उपयोग किए जाते हैं। मुख्यमंत्री इन फंडों का उपयोग जो कि अपने राज्य में राहत और पुनर्वास कार्य के लिए करते हैं। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर गिव्स फंड टू द चीफ मिनिस्टर it is usually related to the Prime Minister's Relief Fund or PM's Care Funds. These funds are used to deal with the various emergency situations such as disaster, epidemics, or natural calamities. The Chief Minister used their funds for relief and rehabilitation works in his state. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। नेक्स्ट आपका कबड्डी खेल में अगर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी है पूछा होगा तो आपका 7 राइट आंसर हो जाएगा। कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं और 5 अतिरिक्त खिलाड़ी जो कि आरक्षित यानी बेंच पे होते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है। इन कबड्डी गेम्स ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 7 प्लेयर्स। ईच टीम हैज 7 प्लेयर्स ऑन द फील्ड एंड 5 एडिशनल प्लेयर इन रिजर्व बेंच हु कैन बी रिप्लेस इफ नीडेड। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी और भी क्वेश्चन जैसे जैसे हमें मिलते हैं तो उन्हें PDF में शामिल करके जो कि आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पर सारे दिन का PDF जो कि डे वाइज और सभी ऑल शिफ्ट का 3 शिफ्ट का जो कि अपलोड है तो जाकर आप लोग रीड आउट कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।